अस्सलामुअलैकुम। ये मैंने अर्निंग के हवाले से बात करनी थी, जो मैंने फ़ीमेल्स को सिखा रहा हूँ। तो भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह बताऊँ कि 60 फ़ीमेल्स हैं जिसका मैंने अकाउंट बिल्कुल बेहतरीन कर दिए हैं। अब वो जब बहन मेरी जो है वो वीडियो जब डालती हैं तो कह रही है भाई माशाल्लाह, पहले हमारे जो है ना 1, 5, 10 तक व्यूज़ आते थे और सेटिंग्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे जो है 2000, 2500, 2800, 2900 तक भी व्यू उनके आ रहे हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फेसबुक पे इतने व्यू आ रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे उनके जो है 9000, 10,000, 18,000 तक भी उनके व्यू आए सिर्फ एक वीडियो को एक दिन में, ठीक है। अब भाई मैं आपको बताऊँ कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं। नॉर्मल अकाउंट फेसबुक का, जिसको मैं डैशबोर्ड में कनेक्ट करके दे रहा हूँ, यानी उसको अर्निंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल अकाउंट होता है इंस्टाग्राम का, यानी उसको कहते हैं नॉर्मल, जैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट बन गया, वो होता है नॉर्मल अकाउंट, ठीक है। अब उसको प्रोफेशनल मूड में, यानी जैसे फेसबुक को हम प्रोफेशनल मूड में कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा अर्निंग अकाउंट कहलाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम जो आप लोगों के पास हो नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, वो नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप लोग उस पर अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है, और इस पर जो अगर अर्निंग 2 तरह की होती है, मेरी बात सुन लो। अर्निंग एक तो डायरेक्ट आपको कंपनी दे रही है, यानी फेसबुक आपको अर्निंग दे, वो एक अर्निंग है। आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम दे, वो एक अर्निंग है। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो मेरी बहनें घर बैठी हुई हैं, बेरोज़गार हैं, ज़ाहिर सी बात है काम कमाने के लिए तो अल्लाह ने मर्द को रखा है। अभी जो बहनें अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास आई कि भाई ये हमारा भाई हमारी हेल्प करेगा, ठीक है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेल्प करूँगा। अब बहनों को ज़रा ये बता दूँ कि जो इंस्टाग्राम पे आप देखिए जो 10,000, 12,000, 18,000 व्यू आ रहे हैं और आप लोग इतनी खुश हो रही हैं कि भाई हमारे व्यू आ रहे हैं। मेरी बहन, अब देखो मैंने वादा किया है, आप लोग अनीस भाई के पास आए हो, आप लोगों के पास अब ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। जो बहन मेरी काफ़ी हैं, जो भाई हेयर ऑयल बेचती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा साबुन बेचती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी सिलाई वाले कपड़े खुद सिल के ऑनलाइन काम करना चाहती हैं। अब वो सेल कैसे होगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल अपने इंस्टाग्राम पे रखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर जो लोग बाय सेलिंग करते हैं ना कपड़े वगैरह, वो इंस्टाग्राम पे करते हैं। पर मेरी बहन आप लोग को बताऊँ, वो इंस्टाग्राम नॉर्मल अकाउंट नहीं होता है, वो प्रोफेशनल मूड में लगा होता है। जैसे मेरा अकाउंट प्रोफेशनल मूड में लगा हुआ है अर्निंग वाला, ठीक है। मैं काम करने लगा फेसबुक पे, तो मुझे पता ही नहीं चला 1 महीने में कि मेरे सब्सक्राइबर इतने फॉलोवर्स बढ़ गए इंस्टाग्राम पे, और जो है मेरा अकाउंट क्राइटेरिया जितना भी था वो सारा का सारा मोनेटाइजेशन हो गई, ठीक है। जब मैंने देखा माय स्टेटस, यानी प्रोफेशनल अकाउंट की सेटिंग में, तो लिखा हुआ है भाई कॉन्ग्रेचुलेसन और योर अकाउंट वाज कंप्लीटेड मोनेटाइजेशन एरिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भाई, जो मैं अपनी बहनों को घर बैठी हुई हैं, जिनको मैं उनके प्रोडक्ट्स सेल करवाऊंगा, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कोई भी XYZ चीज़ हो, अर्निंग वो ये है मेरी बहनों की कि भाई जो आप लोगों के पास सामान है, वो मुझे पहले मेरी बहन बताए भाई मेरे पास ये चीज़ है, मैं इसको सेलिंग करना चाहती हूँ। तो कस्टमर कैसे आएंगे? कस्टमर आएंगे इंस्टाग्राम से। पोस्ट आप इंस्टाग्राम पे नहीं करोगे, आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको टाइम वेस्ट होगा 2 मिनट का, ठीक है। आपने 2 मिनट में क्या करना है, सेटिंग ये करनी है, मैं एक आपको ऐप दूंगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और ऐप जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी, उस ऐप को आपने ओपन करना है, ऑटोमेटिक वो आपसे बोलेगी भाई क्रिएट योर पेज। अगर आपका पेज बना हुआ है तो गुड अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बना हुआ है तो उसको जैसे आप ओपन करेंगी तो लिखा हुआ आएगा भाई प्लीज़ क्रिएट योर इंस्टाग्राम पेज। जैसे ही आप पेज को बना लेंगे उस ऐप के अंदर ना, तो फिर कहेगा इसमें अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करो, ठीक है। अगर आपका फेसबुक, अब देखें वो जो ऐप है वो एक ऑफिशियल फेसबुक की ऐप है, ठीक है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है तो बेहतरीन, अब देखें आपका फेसबुक अकाउंट आपके फेसबुक में लॉगिन हुआ हुआ है, पेज भी उसमें बना हुआ है। अब उस पर आपने जो मेरी ऐप है इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ लॉगिन होना है। जैसे ही आप ओपनिंग करेंगी ना, क्योंकि आपके पास तो फेसबुक पहले से बना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इसमें फेसबुक ऑन हो जाएगा, पासवर्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग हो यार कहीं पासवर्ड को आगे पीछे ना हो जाए, पासवर्ड को कुछ नहीं होगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा ही नहीं, क्योंकि वो फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसको ऑटोमेटिक पता होता है कि भाई फ़िलहाल बंदे का मोबाइल है, फ़िलहाल बंदे में फेसबुक ID लगा हुआ है, फ़िलहाल बंदे में ये लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक जो है ना वो एक्सेस कर लेगा आपके अकाउंट को, इंस्टाग्राम पेज को, हर चीज़ को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पेज में जो मैंने आपको दिया हुआ है, जो मैं आपको ऐप दूंगा, उसमें आपने क्या करना है, उसमें 4 ऑप्शन है, रील्स, पोस्ट, स्टोरी, फीड्स, ठीक है। अब आपने कहीं नहीं दबाना, चाहे आप, क्योंकि आपको मैं अर्निंग सिखा रहा हूँ, आपका जो घर का आइटम है जो आप बेचना चाह रही हैं वो बेचना सिखा रहा हूँ, ठीक है।
आपने क्या करना है, आपने वो जो आपके पास आइटम होगा उसकी वीडियो कैसे बनानी है, कैसे लोगों को दिखाना है कि भाई ये चीज़ बना रही हूँ या ये चीज़ मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, वो वीडियो का सारा तरीका मैं बताऊँगा। मैं सिर्फ आपको वीडियो वायरल करने का तरीका बता रहा हूँ और आइटम आपसे लोग कैसे ख़रीदेंगे। आपने क्या करना है कि आपने रील पे आना है, जो आपने वीडियो एडिट कर ली होगी एज अ कस्टमर के लिए, आपने वहाँ पर आना है। जैसे आप लोग आएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है हैशटैग डालो और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो पहले हैशटैग हम जो है ना पहले से सेव कर लेंगे। जैसे मैंने सेव किए में मेरे पास जो है मोस्ट 80 हैशटैग हैं जिस पे मिलियंस लोगों ने हैशटैग लगाए हुए हैं, बिलियन लोगों ने वो हैशटैग यूज़ किए हुए हैं। जो चीज़ मिलियंस लोगों में यूज़ हो चुकी हो यानी वो चीज़ 100% मोस्ट वायरल चीज़ है, ठीक है। अब वो आप लोगों में हैशटैग जो है ना मोस्ट जो वायरल हैशटैग है, मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि वो आप लोग हैशटैग का ग्रुप कैसे बनाओ। जैसे ही मैं रील में कोई भी रील अपलोड करता हूँ ना, चाहे वो फ़ोटो अपलोड करता हूँ, मैं पोस्ट नहीं करता, मैं पहले रील पे सिलेक्ट करता हूँ, वो फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक रील्स के अंदर जाके फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, बिना साउंड बिना किसी के। अगर आप लोग वहाँ से कोई नात वगैरह कोई साउंड वगैरह देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, कॉपीराइट इशू का कोई क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि ऑफिशियली आपको फेसबुक ऐप से वो आप नात ले रहे हो, वो आपका ऑटोमेटिक नात लग जाता है, ठीक है। अब पार्ट यहाँ से देखें, जब आप लोग वो वीडियो में नात वगैरह जो भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं हैशटैग की। जैसे ही आप लोग ना उसमें मैंने हैशटैग सेव किए हुए हैं, तो मैं अभी अगर मेरा जो इस्लामिक मुतल्लिक वीडियो होता है, इस्लामी होता है ना, तो वहाँ मैंने हैशटैग बनाए हुए पहले से ही 30 हैशटैग इस्लामी हैं और 30 हैशटैग मेरे अर्निंग वाले हैं और 30 हैशटैग जो है मेरे अदरवाइज़ XYZ मिक्स मटीरियल के हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी वीडियो होती है या जो मेरी पोस्ट या जो मेरी फ़ोटो होती है, ठीक है, मैं वो रील्स की जगह आके अपलोड करता हूँ। और जैसे मैं सिर्फ मेरे पास, क्योंकि हैशटैग तो सारे बने हुए हैं, हैशटैग के ऊपर नाम भी लिखा हुआ कि ये हैशटैग इस चीज़ में इस्तेमाल होंगे, ये खुद मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगा, आप लोग खुद भी बना सकते हो। वो आप लोग जो है ना उसमें आगे सिर्फ आपने वो ऐड कर देना है। जैसे ही आप मिलियंस और बिलियंस की चीज़ें आप उसमें ऐड कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी जो वीडियो होगी वो 3 दिनों में, ठीक है, डायरेक्ट में अल्लाह नौज़बिल्ला लानत है, झूठे के ऊपर लानतुल्लाहि ने कुरान शरीफ आयत है, तो झूठे पे अल्लाह की लानत है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलूँगा कि 1 दिन में 2 दिन में नहीं, फाइनली 3 और 4 दिन के अंदर। क्योंकि जब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सारी हैशटैग की ना, तो मेरे पास जो ऑडियंस थी, तो टोटली जो मुझे फ़ायदा हुआ 3 दिन के बाद मुझे व्यू मतलब स्टार्टिंग में आए 1000 आया, 2000 आए, 3-4 भी आए। जब चौथा दिन स्टार्ट हुआ या तीसरा, तो मैंने जब देखा अभी 61,000 व्यूज़ पे खड़ी हुई है वो, ठीक है, 61,000 व्यू हैं और उस पर जो कमेंट्स है ना वो 9 या 10,000 कमेंट्स हैं। तो अगर आप सारी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे यानी आपके सारे के सारे जो कस्टमर हैं वो आपसे रब्ता करेंगे। अब वो पोस्ट कहाँ जाएगी, वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपने फेसबुक पे उस पेज में अपलोड की थी एक जगह पे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक जो पोस्ट होगी वो आपकी फेसबुक पे जाएगी, फेसबुक स्टोरी पे लग जाएगी, फेसबुक रील्स में चली जाएगी, फेसबुक पे पोस्ट हो जाएगी, फेसबुक पे फीडबैक में सेव हो जाएगी। और सारे आपके जो फॉलोवर्स हैं या फॉलोवर्स अगर नहीं भी हो किसी के, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, यानी कि जो फेसबुक का कीड़ा है सबसे बड़ा, जो कीड़ा हर जगह पे फैलता है, वो ऑटोमेटिक आपकी वीडियो को पकड़ेगा। और जो कीड़ा है फेसबुक का यानी एल्गोरिथम, वो ऑटोमेटिक आपकी वीडियो को हर किसी की आईडी में ज़बरदस्ती घुसेड़ेगा और वहाँ दिखाने की कोशिश करेगा और ऑडियंस भेजेगा, ऑडियंस, ठीक है। ये फेसबुक का कीड़ा। अभी ऑटोमेटिक वो जो ऐप है जो मैंने आपको दी हुई है, वो ऐप क्या करेगी कि ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो उसने तो फेसबुक में भेज दी, फेसबुक का उसने कीड़ा भी जगा दिया। अब जो है माइंड नहीं करना, कीड़ा इसलिए बोल रहा हूँ, एल्गोरिथम जो काम करता है उसको मैं कीड़ा बोल रहा हूँ, क्योंकि एल्गोरिथम का काम भी ऐसा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि भाई जो हमने पोस्ट की थी, चाहे वो 2 मिनट की हो, चाहे वो 1 सेकंड की हो, चाहे वो कितनी भी हो, चाहे वो कितनी भी MB की हो, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि भाई जैसे ही वो पोस्ट हो जाएगी फेसबुक पे, ऑटोमेटिकली वो पोस्ट आ जाएगी इंस्टाग्राम पर खुद ही। आपकी सिर्फ MB होगी इस्तेमाल एक बार, यानी 4 MB, 2 MB या 1 MB जितने भी MB का वो ऐप होगा या वीडियो होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो जो है इंस्टाग्राम पे भी जाएगा। अब इंस्टाग्राम का क्या काम है, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो खुदा की पनाह उसे ना इतना फास्ट एल्गोरिथम, जितना फेसबुक है ना उससे ज़्यादा फास्ट है। मेरी एक हाल ही में वीडियो वायरल हुई थी, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, कि 1,29,000 व्यू, वो एक चेज वैल्यू जहाँ पर जॉब है मेरी ना, तो उसकी तारीफ़ में मैंने बनाई थी। पर कुछ रूल रेगुलेशन होती है हर जगह के, कि वो जो कुछ बातें होती हैं स्टाफ को ज्वाइन करने के बाद पता चलती हैं, वो मैंने पहले ही बता दी वीडियो में, ठीक है। तो रूल होता है ना कि स्टाफ को हम खुद बताएंगे, तो मैंने खुद जोश में आके बता दिया। ज़ाती बात ऐसी फैसिलिटी जब मिल रही हों तो बंदा दिल में क्यों रखे। मैं नेकी वाली बात थी, मैंने बता दी। बहरहाल
जैसे ही ना एल्गोरिथम आपका इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट देखेगा तो ऑटोमेटिकली 1 सेकंड जैसे ही इसको हो जाएगा तो तीसरे सेकंड में ऑटोमेटिक, खुदा की कसम कर रहा हूँ, 1 व्यू 2 व्यू, जब 50 सेकंड हो जाएंगे तो देखना 19 व्यू। अब जब आपकी वीडियो अगर फेसबुक पे 10,000 पे जाएगी तो इंस्टाग्राम की कोशिश होती है ये 15,000 पे ले जाऊँ। फेसबुक से आगे निकलने की कोशिश मार रहा होता है ये इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आपकी ऑडियंस फेसबुक पे भी आपकी वीडियोस देख रही हैं, फेसबुक पे भी आपके 10,000 व्यू आ रहे हैं या 20,000 व्यू आ रहे हैं, ठीक है। अब वही पोस्ट आपके इंस्टाग्राम पे भी है, अब दोनों व्यूज़ अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ से 10,000 आ रहे हैं, वहाँ से 15,000 आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक अब आपकी वहाँ पर अगर 20,000 हैं, यहाँ 15,000 है, कितने हो गए? 35,000। 35,000 व्यू वो एक साथ काउंट होंगे आपके, ठीक है। और 35,000 लोगों में कितने लोग होंगे जो चाहेंगे यार ये चीज़ हमने एक बार तो ट्राई करें। अब ये चीज़ घर की बनी हुई है या ये चीज़ एक लेडीज़ भेज रही है जो घर में बैठी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये होती हैं, ये ऑफिशियली काम है। अब मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं घर बैठ के आप लोगों को एक एक चीज़ समझाऊँ, इसलिए जो है मुझे मजबूरन, जैसे अभी जा रहा हूँ मैं घर पे, ठीक है, गली में वीडियो बनाते आप लोगों को समझाता हुआ जा रहा हूँ कि भाई मेरा एक जो वक्त है ना वो कीमती है। यकीन करो घर जाता हूँ, अभी मेरी जो अम्मी है थोड़ी तबीयत ख़राब थी, वो गई हुई है गाँव के, हमारा जो फार्म हाउस है वहाँ गई हुई है, ठीक है। बड़ा भाई पाकिस्तान, उसमें अब हर बातों को गहराई भी नहीं जा बता सकता ना। अब मेरा भी अलहमदिल्ला गवर्नमेंट में काम हो गया है, ठीक है, तो मैं भी कभी भी जा सकता हूँ, अलहमदिल्ला 1-2 महीने में जा सकता हूँ। तो फिर ट्रेनिंग देने के बाद ये मुझे टाइम मिलेगा हम लोगों को दोबारा सपोर्ट करने का, साथ देने का आप लोगों का, मुझे लगता है। और हाँ, आप लोगों से गुजारिश है बहन, जो भी मसला हो, कोई भी बात हो, आप लोग मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर दिया करें बहन व्हाट्सएप पे। और जितनी भी बाजियाँ हैं मेरे पास, मैंने आज तक किसी को अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली में ये भी नहीं बोला कि बहन आपकी उम्र कितनी है या क्या कर रही हो आप या कैसी हो, ठीक हो, या यार आपने मैसेज नहीं किया कि कैसे हो। मैं इस तरह की बातें ही नहीं करता हूँ, मेरे को आती ही नहीं है इस तरह की बातें करना, ठीक है। मैंने कुरान शरीफ हिफ़्ज़ किया, उसमें फिर आलिम का शॉर्ट कोर्स किया, मैंने इन चीज़ों में पड़ गया। जब मेरे को एक बार किसी ने मेरा भरोसा तोड़ा ना यकीन तोड़ा, 4-5 साल में रोया बहरहाल। फिर मैं थोड़ा सा इस्लाम से, क्योंकि जब कि एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है ना तो फिर दिल में शिरक आ जाता है, शिरक। तो मेरे अंदर दिल में शिरक आ गया, थोड़ा मैं अजीब सा हो गया था, ठीक है। तो मैंने सिगरेट वगैरह शराब ये चीज़ें जो है, इन चीज़ें बहुत दूर, सिगरेट जो लोग पीते लानत है उनके ऊपर, मादरत है यार, कुछ भी मुसलमान पीते हैं, तो सिगरेट, छालिया, पान, ये सब चीज़ें मुझे ना टाइम वेस्ट लगती हैं। तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं करता। फिर मैंने कुरान शरीफ में दिल लगाया, पूरी तफसीर मैंने कंप्लीट कर ली कुरान शरीफ की। फिर मुझे कुरान शरीफ से और अल्लाह की जो बातें होती हैं इस्लाम में मर्द और औरत के बारे में जब पूरा मैंने पढ़ा तो मुझे बाजियों से बहुत दूर होना पड़ा, क्योंकि आने वाले के साथ जब मेरे को अल्लाह बीवी देगा या मेरी बेटियाँ होंगी, ठीक है, तो अल्लाह उनको भी ऐसा हस्बैंड देगा जैसे मैं हूँ, ठीक है। तो अभी फैमिली क्यों जा रही है, तो सारा सिस्टम यही था, ठीक है। कोई भी बात हो तो कमेंट कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।